Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I have taken this question from the AKTU University paper 2018-19. Topic is Huffman encoding. ठीक है, question is write down the steps to solve Huffman coding, determine the Huffman code and efficiency of the code for the following masses with their probabilities given. These are the masses A, B, C, D, E, F, G and these are the probabilities. ठीक, तो ये steps mention हैं, तो मैं steps read नहीं कर रही हूँ, पहले हम क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर दैट हम steps पे आते हैं. अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा तो we can write steps in our language. First step is arrange symbols अकॉर्डिंग टू दियर प्रोबेबिलिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, मीन्स कि सबसे पहले जो हमारा सिंबल होगा विच हैज़ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज. ठीक, तो हम यहीं पे नंबरिंग कर लेते हैं. सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्या है 0.3 मीन्स कि ये फर्स्ट हो जाएगा. 0.3 के बाद 0.2 मीन्स कि दिस विल बी सेकेंड. नेक्स्ट हमारा 0.15 हैज़ 2 प्रोबेबिलिटीज, तो आप किसी को भी 3 नंबरिंग कर सकते हो. एक 3 होगा तो ऑब्वियस है, दूसरा 4 होगा. नाउ नेक्स्ट क्या है 0.1 मीन्स कि दिस वन विल बी फिफ्थ है. 0.05 2 सिंबल्स के पास है, तो इसको हम 6 ले लेते हैं एंड इसको हम 7 ले लेते हैं. ठीक, फर्स्ट पे हमारा क्या आया F, इसकी प्रोबेबिलिटीज, यहाँ प्रोबेबिलिटीज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज 0.3. सेकेंड पे क्या है C, प्रोबेबिलिटी इज 0.2. नेक्स्ट 3 के लिए हमने क्या लिया है B, प्रोबेबिलिटी इज 0.15. नेक्स्ट इज E, 0.15. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन. फिफ्थ पे हमने किसको लिया है G को, तो G हो गया. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1. सिक्स्थ सिंबल क्या है A, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05. नाउ लास्ट इज D, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 0.05. ठीक, नाउ अब हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया. दिस क्वेश्चन कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको कितने मैसेजेस को कंबाइन करना है. इन दैट केस आप सिंपल बाइनरी करोगे. अगर कुछ भी नहीं मेंशन है कि आपको कितने मैसेजेस को कंबाइन करना है तो जस्ट गो फॉर बाइनरी. ठीक, तो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगी डिडक्शन के लिए, जो लीस्ट 2 प्रोबेबिलिटीज हैं उनका समेशन मीन्स की लास्ट की 2 प्रोबेबिलिटीज, इन दोनों को सम करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू 0.1. फिर अरेंज करेंगे, ऑलरेडी 0.1 था तो अरेंज करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या होगा 0.3, 0.2, 0.15, 0.15, दिस 0.1 और इनके कॉम्बिनेशन से जो आया 0.1. डन. नाउ अब नेक्स्ट में फिर से यही स्टेप करेंगे. 0.1 और 0.1 को कंबाइन किया तो क्या आएगी वैल्यू 0.2. 0.15 एंड 0.15 से ज़्यादा है तो व्हाट इज़ द पोजीशन, रीऑर्डरिंग करेंगे तो 0.3, 0.2, 0.2. ये 0.2 कहाँ से आया? बाय द कंबाइनिंग दीज 2 प्रोबेबिलिटीज़, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे. ठीक है, नाउ हमारा क्या होगा 0.15, 0.15. नाउ लीस्ट 2 क्या है, ये दोनों, इन दोनों को सम किया 0.15, 0.15, तो व्हाट इज द वैल्यू 0.3. तो 0.3 जस्ट इसके बाद ये 0.3 आया एंड दिस 0.3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लास्ट प्रोबेबिलिटीज. ठीक, नाउ क्या बच गई यहाँ पर 0.2 एंड 0.2. नाउ लास्ट की 2 को कंबाइन किया मीन्स कि 0.2 एंड 0.2 को कंबाइन किया तो 0.4 आएगा एंड 0.4 इज द हाईएस्ट, तो यहाँ पर आएगा 0.4 देन 0.3 then 0.3 and this 0.4 is the combination of these 2. now last की 2 का addition किया, what is the value 0.6 then 0.4. तो now ठीक, लास्ट में हमें 2 प्रोबेबिलिटीज को ऐड नहीं करना है. बाइनरी में हमारी 2 डिजिट्स होती हैं तो हमें लास्ट में 2 सिंबल्स को छोड़ देना है. ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है, इनकी कोडिंग करनी है. जो हमारी की लास्ट प्रोबेबिलिटीज है, अपर वाले को हम देंगे 0, लोअर को 1. ये हम सबके लिए करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हुई. नाउ अब हमने क्या करना है, अब दिस 0.6 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 प्रोबेबिलिटीज. 0.6 की वैल्यू क्या है 0, तो इस 0 को हम प्लेस कर देंगे इनके फ्रंट में मीन्स की लेफ्ट साइड में. ठीक, नाउ दिस 0.4 इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2. आप ये देखो ये कहाँ से आया, इन दोनों से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 1, तो यहाँ पर क्या पुट होगा 1. ठीक है, नाउ अब चेक करते हैं हम. ठीक है, नाउ ये 0.3 हमारा कहाँ है, दिस वन. व्हाट इज द वैल्यू 0 1, तो ये 0 1 हम कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पर. जिसके भी कॉम्बिनेशन से बना है उनके दोनों के साथ हम 0 1 को प्लेस कर देंगे. ठीक, नाउ क्लियर है. नाउ अब ये दोनों कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा था 0.2 और ये 0.2 की पोजीशन कहाँ है, दिस वन. व्हाट इज द कोड 1 1, तो यहाँ क्या पुट हो जाएगा 1 1 विथ बोथ प्रोबेबिलिटीज. ठीक, नाउ अब यहाँ तक हो गया. नाउ दिस 0.1 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2, तो जो इसका कोड है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 1 1 1 1 1. डन. तो ये हमारी कोडिंग डन हो गई. अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है. फर्स्ट हमारी
प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस वन 0.3 यहाँ गया एंड दिस इज द वैल्यू मीन्स 0 0। तो इसके लिए कोड क्या होगा, f का कोड 0 0। नाउ दिस 0.2 ये व्हाट इज द कोड 1 0 C के लिए। नाउ दिस 0.15 ये यहाँ गया और देन यहाँ गया, व्हाट इज द कोड 0 1 0 0 1 0। नाउ E के लिए क्या है, दिस 0.15 ये है 0.15 मीन्स 0 1 1, ठीक है। नाउ ये 0.1 ये कहाँ है, दिस वन 1 1 0 1 1 0। नाउ दिस 0.05 की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0, दिस इज 0 दिस इज 1, तो ये क्या है 1 1 1 0 एंड इसके लिए क्या है 1 1 1 1, ठीक है। तो दीज आर द कोड्स। यहाँ पे लिखते हैं इनकी लेंथ का मीन्स इनका जो कोड हुआ उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2 डिजिट्स, तो लेंथ क्या हो गई 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्या है 3 बिट्स 3 3 4 एंड 4, ठीक। मोर थिंग, अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ प्रोबेबिलिटी सेम है उनके कोड्स डिफरेंट है बट लेंथ सेम है, ठीक है। देखो 0.05 बोथ की लेंथ 4 है बट कोड इज डिफरेंट, 0.15 बोथ प्रोबेबिलिटीज इज सेम बट कोड इज डिफरेंट, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया, हमने कोड फाइंड आउट कर लिए ईच सिंबल के। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिटरमाइन द हफमैन कोड, ऑलरेडी डन, एंड इफिशियंसी ऑफ द कोड फॉर द फॉलोइंग मैसेज। तो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफिशियंसी। इफिशियंसी इज शोन बाय ईटा, दैट इज एवरेज इन्फॉर्मेशन और एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ, ठीक है। नाउ अब एवरेज एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज एवरेज इन्फॉर्मेशन मीन्स एंट्रोपी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू माइनस समीशन I इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा मैसेज A से शुरू हो रहा है, F पर खत्म हो रहा है, PI log बेस 2 PI, और हम अगर इंडिविजुअल का बेस 2 नहीं फाइंड आउट करना चाहते तो वी कैन राइट इट, अदरवाइज हम जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी के लिए हम ये कर सकते हैं कि माइनस समीशन I इज इक्वल टू A टू F PI log बेस 10 PI, सबका निकाल लें, देन पूरे को हम डिवाइड कर दें बाई log बेस 10 2 से, ठीक है। मीन्स की जो इसकी वैल्यू होती है, मीन्स की हम फाइनली क्या कर दें, हम कर दें H इज इक्वल टू माइनस I इज इक्वल टू A टू F PI log बेस 10 PI divided by 0.3010. 0.3010 is the value of log base 2, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, एवरेज लेंथ इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू A टू F PI LI, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज लेंथ निकालते हैं। एवरेज लेंथ L बार इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, लेंथ क्या है 2, प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.2, व्हाट इज द लेंथ 2, ठीक। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15, दो प्रोबेबिलिटीज हैं और दोनों की लेंथ सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.15 इंटू इट्स लेंथ, ठीक है। दो बार समेशन करें आप या ऐसे भी लिख लें, ठीक। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 0.1, व्हाट इज द लेंथ 3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है 0.05, व्हाट इज द लेंथ 4, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो हमने ये लिख दिया, ठीक। नाउ सॉल्व करेंगे 0.6 प्लस 0.4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.15 इज 30, 0.30 प्लस 3 तो मीन्स 0.9 प्लस 0.3, ये हमारा 0.05 है, प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 मीन्स 0.4। नाउ समीशन करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू 0.6, कैलकुलेटर यूज करें आप, ये हमारा आ रहा है 2.6 बिट्स पर सिंबल, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, एवरेज लेंथ की। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज एंट्रोपी, इसके लिए भी हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, ठीक। तो H बार विल बी इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट, हमारी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या है 0.3 को अगर हम ले लेते हैं फर्स्ट, ऐसे ही ऑर्डर में ले लेते हैं, आप वैसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो, 0.3 log बेस 10.3 प्लस 0.2 log बेस 10.2 प्लस ये 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 0.15 लॉग बेस 10.15, ठीक है, प्लस 0.1 लॉग बेस 10.1 प्लस ये 2 टाइम्स है मीन्स 2 इंटू 0.05 लॉग बेस 10.05 एंड होल, एंड ये जो टोटल होगी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.3010, ठीक। नाउ अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो यू गेट
0.772। बेसिकली आपको मिलेगा माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस। प्लीज वेरीफाई, लर्न मत करना, इस सब को सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू माइनस 0.772, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय 0.3010। तो व्हाट इज द वैल्यू, हमें यहाँ जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2.564 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.6 बिट्स पर सिंबल। और यूनिट्स लिखना आपने नहीं भूलना है। ये हमारी हो गई एवरेज लेंथ, ये हमारी हो गई एंट्रोपी। नाउ एफिशिएंसी का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.6 डिवाइडेड बाई 2.6 इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर हमसे पूछी जाती है परसेंट एफिशिएंसी तो दिस वैल्यू विल बी 1 × 100 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ये हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, डन। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपोजिट हम चल रहे थे, तो नाउ फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, आप भी राइट डाउन कर लेना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिस्ट द सोर्स सिंबल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, जो हमने किया। नेक्स्ट हमने कंबाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी। डी मीन्स कि अगर बाइनरी है तो 2, अगर टर्नरी है तो 3, क्वार्टनरी है तो 4। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, 3, 4। अगर आप बाइनरी के लिए लिख रहे हो तो आप डी को रिप्लेस कर सकते हो बाई 2 सिंबल्स हैविंग लोएस्ट प्रोबेबिलिटी एंड रीऑर्डर द रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी। सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल देयर आर 2। अगर हम 2 का केस लेते हैं तो 2 ऑर्डर्ड प्रोबेबिलिटीज रिमेनिंग, जो हमने किया था लास्ट में, हमारे 0.6 एंड 0.4 बचे थे। नाउ स्टार्ट इनकोडिंग विद द लास्ट रिडक्शन, मीन्स कि हमने कहाँ से शुरू करना है, लास्ट वाले से। ठीक, असाइन 0 टू द फर्स्ट डिजिट, असाइन 1 टू द सेकंड, जो हमने किया था। नाउ गो बैक, असाइन 0, 1 टू द सेकंड डिजिट फॉर द 2 प्रोबेबिलिटीज दैट वर कंबाइंड इन द प्रीवियस रिडक्शन स्टेप्स, जो हम कर रहे थे ना, ये जो मैंने ग्रीन पेन से किया था, ये वाला प्रोसीजर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, कीप रिग्रेसिंग दिस वे अंटिल द फर्स्ट कॉलम इज रीच्ड। लास्ट स्टेप क्या है, कीप रिग्रेसिव दिस वे अंटिल द फर्स्ट कॉलम इज रीच्ड। तब तक करते रहना है जब तक कि हम फर्स्ट कॉलम तक नहीं पहुंच जाते। ठीक, तो प्लीज राइट डाउन दीज स्टेप्स इन योर नोटबुक सो दैट कि आपको एग्जाम के टाइम पे एक बार आप गो थ्रू चले हो जाओ तो आपको याद रहेगा। और अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो यू कैन राइट एवरी स्टेप इन योर लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।